Hello to all my dearest watchers. Welcome to my channel Kritika JNV. I hope you will subscribe my channel and like the video. Right. As you all know, this is my last video of NCERT Class 8 Chapter 2 Microorganism Friend and Foe series, in which I will make you understand about the term nitrogen cycle. In my previous video, I am telling you about the nitrogen fixation. Have you remembered? सो उसी से मिलता जुलता टर्म है नाइट्रोजन साइकिल. सो लेट बिगिन टू नो द नाइट्रोजन साइकिल. Let's see the continuous sequence of events by which atmospheric nitrogen and nitrogenous compound in the soil are converted as by nitrification and nitrogen fixation into substances that can be utilized by green plants. The substances returning to the air and soil as a result of decay of plants and डेंट्रिफिकेशन. देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा होगा आपका, राइट. डेंट्रिफिकेशन जो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, तो मैं बता दूँ डेंट्रिफिकेशन जो है सॉइल को फर्टाइल करने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसके थ्रू फॉरेस्टेशन मतलब प्लांट की ग्रोइंग में हेल्प होता है, ठीक है. तो वो से प्रोसेस को बोलते हैं. और आपने पिछले वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी. और अब नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो नाइट्रोजन का वही कन्वर्जन उसके कंपाउंड फॉर्म में होता है, ठीक है. तो अब हम लोग डिफिनेशन पे आते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल होती क्या चीज़ है, ठीक है. तो कंटिन्यूअस सीक्वेंस में सीरीज़, जैसे वीडियो का मेरे सीरीज़ है उसी तरह, ठीक है. तो ये सीक्वेंस होता है. इवेंट्स यानी कोई भी मतलब कुछ भी दुर्घटना जो भी बोले एक प्रोसेस का, जिसमें कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है, फ्री नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजियस कंपाउंड यानी कि क्या नाइट्रोजन फ्री गैस है, वो कंपाउंड में चेंज होता है. और क्या होता है, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, मिल जाता है. फिर नाइट्रिफिकेशन होता है, मतलब वापस से वो प्लांट वगैरह में गया. फिर वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, तो वो जो बैक्टीरिया मौजूद रहती है वो करती है. फिर वापस से जो सब्सटेंस है वो ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं. और फिर वही जो है रिटर्न होती है एयर में. एयर में कैसे रिटर्न होती है, देखिए, वो प्लांट्स जो नाइट्रोजन कंज्यूम करता है, वो प्लांट जब डेड हो जाता है फिर उसे एनिमल्स ईट करते हैं. फिर उसके थ्रू क्या होता है, फिर जब वो एनिमल डेड करते हैं तो फिर या फिर प्लांट भी डेड किए तो वापस वो सॉइल में रह जाता है. फिर वहाँ पे तरह तरह की बैक्टीरिया वापस नाइट्रोजस कंपाउंड को एयर में कन्वर्ट कर देती हैं, है ना. और फिर क्या होता है, सॉइल में होता है. फिर यही रिज़ल्ट है कि इस तरह ये मिट्टी के लिए भी फर्टाइल होता है नाइट्रोजन, और फिर कंपाउंड फॉर्म में चेंज होता है, फिर वापस गैसियस फॉर्म में जाता है. और इस तरह इसका जो सीक्वेंस होता है, यही है हमारा नाइट्रोजन साइकिल. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. एंड इफ़ नॉट तो डोंट वरी, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू और बेटर वे में समझाती हूँ. और लुक एट दिस डायग्राम. जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल. फर्स्टली क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पे ईजिली आप इस डायग्राम के थ्रू समझ जाएगा. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है. ये क्या हो रहा है, लाइटनिंग, ठीक है ना. लाइटनिंग फिक्स करी नाइट्रोजन को, तो क्या कर रही है, रेन के थ्रू, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, ये वापस से पृथ्वी पे आती है ना. तो लाइटनिंग के बाद ये नेक्स्ट स्टेप है इसका कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फिर जो ग्रीन एल्गी मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, वो इसे वापस उसका यहाँ फिर काम रहता है. फिर उसके बाद बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजस कंपाउंड. देखिए लाइटनिंग के थ्रू ये आई, फिर यहाँ पे जब इससे बैक्टीरिया मिली तो फिर इसने नाइट्रोजियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया. फिर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये जो है फिर प्लांट के थ्रू लिया जाता है. अपटेक लिया, जो कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का सॉइल में, ये प्लांट के थ्रू लिया जाता है और फिर एनिमल के थ्रू ईट किया जाता है. फिर यही जो नाइट्रोजियस वेस्ट जमा होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब प्लांट जिसने नाइट्रोजन कंज्यूम किया, अगर वो डेथ किया, या फिर जिस एनिमल ने प्लांट के थ्रू नाइट्रोजियस कंपाउंड को कंज्यूम किया वो डेथ हुआ, तो इस तरह ही जो कंपाउंड सॉइल में रहती. फिर क्या होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होती है वो वापस से टर्न कर देती है, क्या करती है, वो टर्न कर देती है
नाइट्रोजस कंपाउंड को फ्री नाइट्रोजन में, फिर यहाँ एटमॉस्फेयर में गया, फिर यहाँ से, तो ये क्या इस तरह एक सीक्वेंस सा बनता है। तो यही है हमारा नाइट्रोजन साइकिल का डायग्राम। ओके, this is small topic, so that's why I am only using short definitions and figure to make you understand, but I really hope that you will understand the term clearly and having no doubts, right? And if you having any doubt, please do comments. And yeah, एक और चीज़, one more thing, वैसे तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपनी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूँगी, बट इफ़ यू हैव एनी topic that you will not understand, not only related to this series of chapter, any topic of science, any of chapter topic you will not understand, you can ask me on comment, so that I will make video upon the doubts that you have. ठीक है, तो please don't forget to comment so that I will know your choice and make the videos. So now I hope you will like the video and share it more and more. Bye bye.